हेलो फ्रेंड, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर आए, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला। आज का क्लास दोस्तों वैसे प्रश्नों को चुना गया है जो कि सेम ईपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी बटा सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। तो यह सवाल दोस्तों हमारा दे रखा है, जो त्रिज्या है 1/2 सेमी बटा सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि दिया है, जो दिया है उसी को हम पहले उतार लेंगे अच्छी तरह से। तो 1/2 सेमी बटा सेकेंड, सेमी बटा सेकेंड, तो इससे ही पता चलेगा दोस्तों कि वैल्यू किसका दिया। सेमी तो आर की वैल्यू दिया है, नीचे सेकेंड हो तो आपको यह समझना होगा कि वह टी के सापेक्ष अवकलन किया है, इसलिए ए डी अपान dt की वैल्यू हो जाएगा 1/2 सेमी बटा सेकेंड। उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन को हम v से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा dv बटा में dt। क्यों dt नीचे लिखे हैं दोस्तों, तो दर यहाँ पे आया है, दर शब्द आया तो दर का मतलब नीचे हो जाएगा t, और त्रिज्या उसकी 1 सेमी है, तो r बराबर हो जाएगा 1 सेमी। अब आपका लिख लेंगे बुलबुले का आयतन, बुलबुला गोला को माना जाता है, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों बुलबुला का आयतन, बुलबुला यानी गोला का आयतन, तो इसको हम दर्शाते हैं v से, तो v बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें हमारा दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन होगा, तो हो जाएगा दोस्तों दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पे हो जाएगा आपका d अपान dt, v का 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इंटू d अपान dt r क्यूब का। ठीक है, इसमें हमारा t के सापेक्ष अवकलन करना है, जबकि वहां पे v है तो v को केवल ऊपर सटा देंगे, तो dv बटा dt 4/3 पाई, यहां पे पहले x पावर n से इसका अवकलन कर लेंगे, तो 3 आगे हो जाएगा, उस पर 1 घात 3 में सेक जाएगा 2, और ये t के सापेक्ष करना है जबकि वहां पे r है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे dr बटा में dt। बस वैल्यू पुटअप करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा dv बटा में dt 4/3 पाई, यहाँ 3 r की जगह पर दे रखा था 1 को हम 2 बार लिख लेंगे, और dr बटा में dt की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई। तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है dv बटा में dt बराबर 2 पाई, 2 एकम 2 पाई, और यहाँ पे मात्रक आपका आयतन का हो जाएगा सेमी क्यूब, और नीचे दर है तो इसका हो जाएगा सेकेंड, 2 पाई सेमी क्यूब बटा में सेकेंड, ये आपका आंसर रहा पहली सवाल का। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी सवाल दे रखा है। दूसरा सवाल में दोस्तों कि अवकल समीकरण 9d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर प्लस dy बटा में dx का स्क्वायर प्लस x dy अपन dx प्लस 1 की घात क्या होगी। इसमें घात पूछा गया, तो इसमें यह देखा जाएगा कि अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हुआ है, तो हमारा अधिक से अधिक 2 बार इसमें अवकलन हुआ, इसमें 1 बार हुआ, उसमें भी 1 बार हुआ, तो जिसमें अधिक से अधिक बार अवकलन हुआ रहेगा उसी की हम घात को लिख देते हैं। तो इसमें 2 बार हुआ और इसकी घात दे रखा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1। यदि ये कोटि पूछा जाता तो कोटि हमारा 2 होता, क्योंकि सवाल में अधिक से अधिक 2 बार ही अवकलज हुआ है, उसको हम कोटि मान लेते। ये नहीं कि वहां सबसे बड़ी घात को देख लेंगे चाहे वो किसी पे हो, ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम लोग करना क्या है कि इसमें सबसे अधिक जितनी बार कोटि हुआ है उसी की हमको घात लिखना है, और इसमें 2 बार हुआ इस पर और इस पर 1 बार, तो इस पर हमें नहीं देखना है, हमें इस पर देखना है, और इस पर घात 1 नहीं दिया तो 1 मान लेंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। तो हमारा यहां पे लिख लेंगे दोस्तों मुख्य मान निकाला जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है, तो कोसेक इनवर्स
अब देखा जाएगा दो कितने अंश का मान है, तो कोसेक या 30 अंश का मान है। 30 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बटा में 6 और कट जाएगा कोसेक इनवर्स से कोसेक, तो आंसर आपका हो जाएगा पाई बटा में 6। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न दे रखा है, इसका समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पे सवाल लिखेंगे, सवाल को उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स 3 घात dx, और इस सवाल में हम मान लेंगे बड़ी घाते को। तो मानेंगे ई के पावर कुछ भी हो, केवल x को छोड़कर उसे आप मान लीजिएगा। तो यहां पे हो जाएगा एक्स क्यू बराबर टी मान लेंगे और इसका अवकलज कर देंगे, इसका अवकलज कर लेंगे। तो इसका अवकलज हो जाएगा 3x स्क्वायर और उधर हो जाएगा dt बटा dx, x स्क्वायर dx बराबर dt बटा में 3। यह आपका अवकलन जो माने हैं उसका हमें करना होगा। तो यहां पे आपका आ क्या रहा है, समाकलन e के पावर t, यहां पे x क्यू की जगह पर आप माने हैं t और x स्क्वायर dx की जगह पर आपका दिया है dt बटा में 3। 1/3 बाहर आएगा e के पावर t dt, यानी कि t के सापेक्ष समाकलन करना है e पावर t का। तो इसका फार्मूला होता है e पावर t का, e पावर t हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 1/3 e के पावर जो माने उसी को लिख लेंगे x पावर 3 प्लस c, यह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा दोस्तों सबसे पहले ये हो जाएगा, मान लेंगे a बराबर, तो माना वेक्टर a बराबर मान लेंगे तो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और इसका हम माड निकाल लेंगे, परिमाण। तो माड निकालेंगे तो i का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग, j का गुणांक 1 है 1 का वर्ग और k का गुणांक -2 है 2 का वर्ग कर देंगे। वेक्टर a बराबर हो जाएगा आपका 1 का वर्ग आपका 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी वेक्टर a का मान जो आया है परिमाण वो कड़ी में 6 आया है। और दिक् को ज्याएं का हमारा फार्मूला होता है कि दिक् को ज्याएं कास अल्फा बराबर हो जाएगा x बटा में माड a, कामा कास बीटा बराबर y बटा में माड a, कास गामा बराबर हो जाएगा z बटा में वेक्टर a। ये आपका फार्मूला होगा दिक् को ज्याएं के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कास अल्फा बराबर x की वैल्यू हमारा दे रखा i का गुणांक 1 है तो 1 बटा में माड a का मान निकाले हैं 6। उसी तरह कास बीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा y की वैल्यू j का गुणांक 1 है तो 1 बटा में माड वेक्टर कड़ी में 6, और कास गामा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा k का गुणांक -2 है तो -2 बटा में कड़ी में 6। यही आपकी दिक् को ज्याएं हुई, और दिक् को ज्याएं कास को कहा जाता है। तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, यदि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PA यूनियन B बराबर इतना हो तो PA बाई B का मान बताइए। सबसे पहले हमारा दोस्त PA बाई B का फार्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। PA बाई B का सूत्र होता है, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे जो ऊपर नीचे लिखा गया है, तो PA इंटरसेक्शन B, और जो नीचे लिखा है उसी को हम बटा में कर देंगे PB। यदि यहाँ पे C होता तो नीचे PC लिखते, हमारा नीचे A होता तो नीचे PA लिखते, और जो दोनों होते उनका इंटरसेक्शन, तो हमारा इंटरसेक्शन इस सवाल में पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें उसे निकालना होगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम लोग सवाल लगाएंगे। तो पहले इस माइनस वाले को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर फार्मूला बन जाएगा PA प्लस PB, और ये प्लस में उस साइड जाएगा पक्षांतर होकर तो माइनस हो जाएगा PA यूनियन B। अब आपका वैल्यू पुटअप करेंगे PA इंटरसेक्शन B, PA की वैल्यू जो दे रखा है 6/11 तो 6/11 प्लस PB की वैल्यू 5/11, जबकि PA यूनियन B की वैल्यू दे रखा है 6/11, सारी 7/11, तो 7/11 लिख लेंगे उसका यूनियन की वैल्यू।
अब आपका लसा जो एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 11 होगा, 11 से 11 कट जाएगा 6 बार में, 11 से 11 5 बार में, 7 बार में, तो आपका निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 5 11 में से 7 जाएगा 4/11। आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला और यही मान उसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी ए बाई बी बराबर इंटरसेक्शन का मान आया है 4/11, तो हो जाएगा 4/11, जबकि पीबी का वैल्यू दे रखा है 5/11, तो हो जाएगा पी ए बाई बी बराबर 11 से 11 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4/5। यही आपका आंसर आ गया।